से इसका भगवान से संबंध है। शिशुपाल के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है नारद जी ने। नारद जी ने कहा, ये शिशुपाल दंतवक्र ये दोनों भाई पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे, और इसके पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। ये भगवान के अपने पार्षद हैं, जय और विजय। ये भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए हैं। भगवान ने इनको भेजा है। सनकादिक के शाप से ये 3 जन्म तक राक्षस बने हैं, और आज भगवान ने इनको मुक्त किया है। विप्रसापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ब्राह्मण के शाप से ये आसुरी योनि प्राप्त किए। इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि एक हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वराह रूप धारण करके उद्धार किया, और उसी का भाई ये हिरण्यकश्यपु, ये शिशुपाल पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु था। इसका भी उद्धार भगवान ने किया था नरसिंह रूप में आकर के। और ये कहते हुए नरसिम्हावतार की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके, तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वध मनुस्मरन। भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। और हिरण्यकश्यपु ने सोचा, चलो तपस्या करके बल अर्जित करते हैं और तब बदला लेंगे। मंदराचल पर्वत की द्रोणी में जाकर के हिरण्यकश्यपु ने घोर तप किया है। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके आकाश में आंख फाड़ करके ऐसे देखते हुए 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना की हिरण्यकश्यपु ने। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ को ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। इसकी आराधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो आपकी सृष्टि में जितने प्राणी हैं, किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, सबको तो ब्रह्मा जी पैदा करते, तो ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। और हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरी मृत्यु न घर में हो, न बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु। लेकिन कितना भी कोई बुद्धिमानी कर ले, ठाकुर से कोई बच थोड़ी सकता है। सबका बटन तो ठाकुर के हाथ में। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो सोचते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सोई करेंगे। व्यक्ति अगर मान ले कि हमारी लगाम, हमारी डोरी ठाकुर के हाथ में है, तो फिर कोई कठिनाई नहीं। और इसका उदाहरण, बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, और जो भक्त होते हैं वो मानते हैं कि मेरी डोरी तो ठाकुर के हाथ में। जैसे बल्ब और पंखा देख रहे हैं, दोनों स्विच से चलता है। स्विच दबाया तो बल्ब तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बटन तो वहां है। लेकिन पंखा का भी बटन वही है, आप दबाओ फिर भी वो बंद नहीं होता, वो चलता ही रहता, 10 बार पर वो घूमता ही है। लेकिन फिर बंद तो होना ही है उसको, क्यों? बोले बटन तो वहां है, वहां से बंद हुआ तो तुमको बंद ही होना। लेकिन स्वभाव उसका है कि वो अपनी सत्ता को स्वतंत्र मानता और घूमता रहता। तो यही व्यक्ति का स्वभाव है, भगवान की सत्ता को मान ले कि हम उसके अधीन हैं, तो उसका ये चक्कर काटना बंद हो जाए। और अंत में चक्कर काट करके फिर ठाकुर की शरण में आता। जैसे पंखा बटन बंद करने के बाद भी वो चक्कर काटता है, और परिणाम क्या होता है? बोले अंत में उसको रुकना ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बल्ब जलाओ तो तुरंत बल्ब जलता है, लेकिन कभी कभी पंखा का बटन दबाओ तो नहीं चलता है। सोचता हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों चलें? तो फिर क्या करना पड़ता है? बोले ट्रेन में देखा होगा ना, पंखा नहीं चलता। अरे भाई कंघी है,
तो बगल वाला निकाल के देता तो लगा के ऐसे किया तो फिर वो चलने लगा। मतलब बोले वो चलना नहीं चाहता लेकिन चलना पड़ेगा, क्यों? बोले बटन वहां है, बटन ऑन है, अब चलना पड़ेगा। तो हम बटन समझ लें, कहां मेरी बटन है, बस कहां से हम संचालित हो रहे हैं, यही तो समझना है। हिरण्यकश्यपु ने सोच लिया कि अब तो हमको मरना ही नहीं, हम तो अमर हो गए। आया है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं की सत्ता को हस्तगत कर लिया और पूरे त्रिलोकी में एक छत्र राज्य करने लगा। सभी देवी देवता इसके वश में हो गए। नारद जी महाराज कहते हैं, और की बात मैं क्या कहूं, मैं भी समय से जाकर के हिरण्यकश्यपु के दरबार में उसका गुणगान करता था। तुम्बुरु अस्मदादयः, नारद जी कहते हैं हा हा हु तुम्बरु, ये जितने गंधर्व थे सब हिरण्यकश्यपु के दरबार में जाकर के उसकी जय जयकार करते थे। उनके साथ मैं भी जाता था, क्या करता। लेकिन हिरण्यकश्यपु की एक बहुत बड़ी विशेषता भी थी। हिरण्यकश्यपु अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं देता था, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। प्रजा को कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होने दिया हिरण्यकश्यपु ने। बस हिरण्यकश्यपु के अंदर अगर कोई कमी थी, वो भगवान से द्वेष करता था, बस भगवान को अपना शत्रु मानता था, बाकी उसका कोई शत्रु था ही नहीं, सबसे प्रेम करता था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद, वो भगवान का परम भक्त है। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भजन में लगे रहते, गर्भ में थे उसी समय से इनके अंदर भक्ति के संस्कार उत्पन्न हुए नारद जी की कृपा से। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र आए उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, नारद जी ने बचाया है। कयाधु ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करते हैं तब तक तुम मेरे आश्रम में रहना। तो हिरण्यकश्यपु ने जब तक तप किया तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम में थे, और नारद जी के आश्रम में सत्संग होता, भगवान की कथा होती, सुन सुन करके गर्भ में ही प्रहलाद जी को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। नारद जी के दो शिष्य बालक हैं, एक ध्रुव और एक प्रहलाद। और नारद जी के दो शिष्य बूढ़े भी हैं, एक वेदव्यास और दूसरे महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को नारद जी ने संक्षिप्त रामायण सुनाई थी, और नारद जी के द्वारा संक्षिप्त रामायण को सुन करके महर्षि वाल्मीकि ने उसी की व्याख्या 24,000 श्लोकों में लिखी। और नारद जी ने ही वेदव्यास जी को संक्षिप्त भागवत सुनाई, और उसी की व्याख्या वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में। नारद जी की बड़ी महिमा है। नारद जी के इन 4 शिष्यों से हमारा पूरा सनातन धर्म कृतकृत्य हो गया है। नारद जी के 2 बूढ़े शिष्य वाल्मीकि और व्यास ने पूरे समाज को कितना दिया है ज्ञान विज्ञान, और इनके 2 बच्चे शिष्य प्रहलाद और ध्रुव ने कितना सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे श्री नारद जी महाराज भगवत स्वरूप। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का जो नारद जी का उपहास करते हैं। आज किसी के घर में कोई झगड़ा लगा दे तो लोग कहते हैं नारद है, उसको नारद की उपाधि देते हैं। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते, नारद जी झगड़ा मिटाते हैं। अनेक जन्मों से माया का जो झगड़ा हमारे साथ चल रहा है, उस झगड़ा को रगड़ा को मिटाने वाले हैं नारद जी। नारदो देव दर्शन, नारद जी देव दर्शन है। इनका दर्शन देव दर्शन के समान है, भगवत दर्शन के समान है। अथवा नारद जी को जिसका दर्शन हो जाए उसको भगवान का दर्शन जरूर होता है। आप 18 पुराण पढ़ें, सारे ग्रंथों को पढ़ लें, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले हैं, ये प्रमाण है। नारदो देव दर्शन, नारद जी अगर मिलेंगे तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। जयंत भगवान को देख करके भाग रहा था, नारद जी मिल गए तो फिर भगवान से मिला दिया। देखा नारद विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, भेज दिया राम जी के पास। ध्रुव को मिले तो भगवान के पास भेज दिया, प्रहलाद को भी भगवान से मिलाया नारद जी। तो नारद जी के उपदेश से प्रहलाद जी को सारा ज्ञान विज्ञान गर्भ में ही अनुभव हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद जन्म से ही भगवत भक्त,
एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। तो मां कयाधु ने सोचा आज पिताजी बेटे को बुला रहे हैं तो थोड़ा सजा धजा करके भेजे। मां ने प्रहलाद को स्नान करा करके नूतन वस्त्र पहनाकर आंख में काजल लगाकर श्रृंगार करके विदा किया। प्रहलाद जी आए और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। पिता ने हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया और हिरण्यकश्यपु पूछने लगा, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा ये बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? मन्यते यद साधु भवान। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे असुरराज, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सबा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मुझे तो यही बात अच्छी लगती है कि ये संसार मायामय है और इस माया में पड़ करके हर व्यक्ति उद्विग्न है, परेशान है और इसको जितना सुधारना चाहता है उतना ही व्यक्ति इसमें फंसता जाता, उलझता जाता। और बुद्धिमानी तो यह है कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, इस अंधकूप में, माया के इस अंधेरे कुएं में, जिस कुएं में पानी भी नहीं है, सूखा कुआं, इसमें जीव गिरे उसके पहले जीव को सावधान हो जाना चाहिए। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन का रास्ता पकड़ लेना चाहिए और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, हरि का भजन करना। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। पहले तो अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने, फिर दैत्यों को बुलाया और कहा ले जाओ और मेरे बालक को ले जाकर के आसुरी विद्या सिखाओ। ये धर्म की बातें कहां से सीख गया? मेरे शत्रु की बात ये करने लगा। ले जाओ, ले जाकर के आसुरी विद्या इसको सिखाओ। शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क इनके आचार्य थे, आए हैं, प्रहलाद जी को लेकर के गए और प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क ने पूछा, ये बताओ इन सारी बातों को तुमने कहां से सीखा? तो प्रहलाद जी ने कहा, ये बातें सीखी नहीं जाती, ये तो भगवान की कृपा से मिलता है। इतना सुनते ही तो शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क नाराज हो गए, क्रोध आ गया उन दोनों आचार्यों को और दूसरे विद्यार्थी को बुला करके कहते हैं, का आनीयता मरे वेत्रम, अरे जाओ मेरी छड़ी तो लेकर के आओ, देखता हूं इसको, आज मैं इसे ठीक कर दूंगा। शंडामर्क ने छड़ी मंगाई। आनीयता मरे वेत्रम अस्माकम यशस्करः, ये मेरे यश का नाश करने वाला पैदा हुआ है। कुलांगारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थस्योदितो दमः, आज मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। दैतेय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमः, दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबूल का वृक्ष पैदा हुआ है, कंटकद्रुमः। दैत्य गुरु ने प्रताड़ना दी है। लेकिन प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, फिर पढ़ने में लग गए बैठे। गुरु जी जो पढ़ाते सुन लेते लेकिन कुछ कहते नहीं। एक दिन पिताजी ने फिर बुलाया, बोले बेटा ये बताओ तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु जी ने हमको 9 पाठ पढ़ाया है। 9 पाठ पढ़ाया? बोले हाँ। बोले सब याद है? बोले सब याद है। बोले सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 पाठ मैंने पढ़ा है। यही नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति बताई। बोले 9 पाठ है, यही पढ़ना है जीवन में, इससे आगे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये 9 पाठ पढ़ लिया तो समझो सब कुछ पढ़ लिया, और सब पढ़ने के बाद अगर ये 9 पाठ जीवन में नहीं आया तो सब बेकार है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। इतना सुनते ही तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट, तूने मेरे शत्रु की बात कहां से सीख ली? असुरों को बुलाया, कहा ले जाओ और इसे मार करके फेंक दो।
गुरुजी साथ में आए थे, संडामर्क। गुरुजी ने सोचा आज मेरा चेला बढ़िया पाठ सुनाएगा तो महाराज प्रसन्न होंगे कि मेरे पुत्र को गुरुजी ने खूब पढ़ाया है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, चेला उल्टा ही बोलने लगा। अब गुरुजी थरथर कांपने लगे कि कहीं मेरे ऊपर गाज न गिरे, महाराज मेरे ऊपर नाराज न हो जाएं। जब तक महाराज कुछ पूछते उसके पहले ही गुरुजी लोग बोलने लगे। संडामर्क दोनों गुरु जो थे वो कहने लगे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदत्ते शतवेन्द्र सत्रो। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये जो सुना रहा है ये पाठ न मैंने पढ़ाया है न किसी दूसरे ने पढ़ाया है। दूसरे ने नहीं पढ़ाया इसका मतलब, बोले शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क कहते महाराज ये जो बोल रहा है ये पाठ, ये पाठ्यक्रम, ये सिलेबस में है ही नहीं हमारे विद्यालय में, ये तो पता नहीं कहां से सीख गया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र सत्रो। हे इंद्र शत्रु, ये आपका बेटा जो बोल रहा है कहां से बोल रहा है मुझे मालूम नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा बिना सिखाए ये कैसे सीख गया। तो गुरु जी कहते हैं नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन। हे राजन, इसकी ये मति नैसर्गिक है, जन्मजात है, किसी ने सिखाया नहीं है। नियच्छमन्युम कददास्म मानः, आप मेरे ऊपर कोप न करें, मैंने नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को बुलाया, कहा ले जाओ इसे मार करके फेंक दो। दैत्य लोग आए हैं, प्रहलाद जी को लेकर के गए, मारने का अनेक प्रयत्न किया है। पहाड़ से पटक दिया, समुद्र में फेंक दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, विष पिला दिया, अग्नि में जलाया। सारे उपाय करके दैत्य लोग थक गए, फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सब उपाय करके हिरण्यकश्यपु थक गया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? बोले जब रक्षक भगवान है तो कोई क्या करे। फिर अंत में हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, दूतों ने आकर के कहा महाराज ये मरता ही नहीं, सब उपाय करके हम लोग थक गए। तो हिरण्यकश्यपु बुद्धिमान था, हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है अब इसे कुछ मत बोलो, ये जैसे रहता है इसको रहने दो। हिरण्यकश्यपु को डर लगने लगा कि कहीं इसका विरोध करने पर मेरी मृत्यु न हो जाए। हिरण्यकश्यपु ने कहा है कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। ऐसे तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित रूप से इसका विरोध करने पर मेरी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये सामान्य बालक नहीं है जो पहाड़ से फेंकने पर भी नहीं मरा, समुद्र में फेंकने पर भी नहीं मरा, इसलिए इसका विरोध ठीक नहीं। हिरण्यकश्यपु ने विरोध बंद कर दिया। प्रहलाद जी जैसे रहते, फिर शांतिपूर्वक प्रहलाद जी गुरुकुल में जाने लगे, पढ़ने लगे, खेलने कूदने लगे। लेकिन एक दिन बात ऐसी हुई कि प्रहलाद जी गुरुकुल में बैठ करके असुर बालकों को बुला करके उनको धर्म की शिक्षा देते थे। छात्र संघ बना लिया उन्होंने और छात्रों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे असुर बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। असुर बालकों, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कुमार अवस्था से ही भगवत भाव में लग जाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है और अध्रुव है। इस मानव जीवन में अगर कोई विशेषता है तो कमी भी है। विशेषता क्या है? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, ये विशेषता है। बहुत भाग्य होगा तब मनुष्य तन मिलेगा। और इसकी कमी क्या है? बोले कब खत्म हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही बात प्रहलाद जी कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और तदप्यध्रुव अमर्थदम, और ये अध्रुव है, अनिश्चित है, कब नष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। करना क्या चाहिए? बोले जितना जल्दी हो सके
भगवत भजन में लग जाना चाहिए। बुढ़ापे का भरोसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो लोग आए हैं, इस दुनिया में बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। कितने तो ऐसे हैं पैदा होने के पहले ही मार दिए जाते हैं। इसलिए आयु का भरोसा नहीं करना। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन वजन नहीं होता हो। जवानी में किए गए भजन का बुढ़ापे में केवल स्मरण होता है बस। बुढ़ापे में व्यक्ति क्या करेगा? ना हाथ चलेगा, ना पैर चलेगा, ना शरीर काम करेगा। फिर तो जवानी में उसने जो भजन किया है, कथा सुनी है, तीर्थ किया है, दान किया है, केवल उसका स्मरण करेगा। कोई कहेगा हम अयोध्या जा रहे हैं तो उसको याद आएगा, अरे हम अयोध्या गए थे। कोई कहेगा हम बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वो स्मरण करेगा हम भी गए थे। कर नहीं सकता। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भजन पूजन साधना कर लेनी चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक उपाय कर लो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। आत्मश्रेयस तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान। तब तक व्यक्ति को कोई महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सोचोगे कि बुढ़ापे में करेंगे, बोले तो क्या होगा? बोले प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। स्थिति वो होगी कि जैसे घर में आग लग जाए तो कुआं खोदना। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो वो फावड़ा लेकर के दूर जाकर के खोदने लगा। व्यक्ति ने कहा भैया तेरे घर में आग लगी है और तू यहां फावड़ा लेकर के खोद रहा है, देख नहीं रहा घर को बुझा। उस व्यक्ति ने कहा पागल हो, देख नहीं रहे हो कुआं खोद रहा हूं, पानी निकलेगा फिर घर को बुझाएंगे। उसने कहा ये तो पागल है, जब तक इसका कुआं तैयार होगा तब तक तो घर जल करके राख हो जाए। तो बुढ़ापे में भजन करेंगे ये सोचना घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने के समान है। और बुढ़ापे में भजन वजन नहीं होता। एक संत कहते थे बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेंगे, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा। कहां से भजन मिलेगा? राम कहो तो निकलेगा आम, कह नहीं सकते। और बुढ़ापे में भी नहीं किया तो लोग लज्जा बचाने के लिए बाद में लोग मरने के बाद राम राम सुनाएंगे। और क्या करेंगे? जिंदगी में तो राम नाम सुना नहीं, जिंदगी में राम नाम किया नहीं, मरने के बाद लोग उस मुर्दे के बगल में खड़े होकर के सुनाएंगे, कहेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अरे आप सत्य कहने से क्या होने वाला है? पहले ये सत्य अगर वो सुन लेता, जान जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन दुनिया की यही परिपाटी है, जब कोई मर जाए तब कहते राम नाम सत्य। अरे किसी के मरने के बाद ही राम नाम सत्य नहीं है, जिंदे में भी राम नाम सत्य है। लेकिन मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। और उसके पहले क्या कहते हैं? बोले उसके पहले कहते हैं दुनिया सत्य है, जो देख रहे हो यही सत्य है। एक संत कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। और जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम। बोले जब सत्य बताना था बताइए नहीं। बोले मर जाने के बाद अब कह रहे हो राम नाम सत्य है, अब विचार करो किसको बता रहे हो? उस मुर्दे को बता रहे हो। अगर बता रहे हो तो वो अब सुनने वाला नहीं, क्योंकि तो चला गया। और अगर आपस में आप इसका अनुभव कर रहे हो कि राम नाम ही सत्य है बाकी असत्य है, तो ये अनुभव सदैव बना रहना चाहिए। लेकिन ये बना नहीं रहता। जाते समय राम नाम सत्य होता, आते समय कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य। घाट तक जाते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लौटते समय कोई नहीं बोलता। और जाते समय भी कब तक? बोले जब तक मुर्दा है तब तक। एक किसी मुर्दे को लोग लेकर के जा रहे थे, तब तक वो उठ गया। कभी कभी ऐसा होता है, मरा आदमी भी जी जाता है। कल्पना करो ऐसा हुआ, किसी मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, तब तक वो उठ करके बैठ गया। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तब तक किसी ने देख लिया, दूसरे ने कहा ए चुप चुप चुप। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले ये तो उठ गया। सब चुप हो गए। बोले आप मत कहना राम नाम सत्य है। क्यों? बोले फिर मर जाएगा। बोले मरने पर ही राम नाम सत्य है, ये हमारा भ्रम है। जिंदे में भी राम नाम सत्य है, यही समझना। राम नाम सदैव सत्य है, हर काल में सत्य है, और वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को शिक्षा देते। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। गुरु जी ने आकर के कहा
महाराज अब तो पानी सिर से ऊपर हो रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या हुआ? दैत्य गुरु ने कहा आपका बेटा अभी तक तो स्वयं भजन करता था, हम लोग चुप चुप देखते थे, लेकिन अब तो पूरे विद्यालय को भजन करा रहा है। सारे छात्र उसके साथ कीर्तन करते हैं। विद्यालय में अब पढ़ाई नहीं होती, केवल भगवत भजन होता, जय सिया राम जय जय सिया राम। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया, बुलाओ उसे। प्रहलाद को बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा सुना है कि तू गुरुकुल में सभी बालकों को बुला करके कीर्तन करता है। कैसे तू कीर्तन करता है, क्या करता है? प्रहलाद जी ने कहा अकेले सुनावें कि सबको बुला के सुनावें? कैसे करते बतावें? प्रहलाद जी ने सोचा आज शायद पिताजी के मन में भक्ति आ गई, भगवान नाम सुनने की इच्छा होगी, लेकिन यहां तो उल्टी ही बात थी। हिरण्यकश्यपु ने कहा दुष्ट, तू मेरे शत्रु का नाम लेता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु मारने चला, लेकिन फिर रुक गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद, मुझसे देवता भयभीत होते हैं, यमराज मुझसे डरता है, सारी त्रिलोकी मेरे नाम से कांपती है और तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिसके बल से आप इतने बलवान हैं, उसी के बल पे मैं भी निर्भय रहता हूं। सबका बल वो परमात्मा है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल तो उस परमात्मा से मुझे देख ही लेगा, अब कहां छिपे? तो भगवान ने सोचा ये सब जगह मुझे खोजेगा, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा, चलो इसके हृदय में बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यपु के हृदय में ही आकर के भगवान बैठे। हिरण्यकश्यपु ने सब जगह भगवान को खोजा, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजा। और क्षीर सागर को भी जब खाली देखा तो हिरण्यकश्यपु ने आकर के घोषणा कर दी कि अब इस ब्रह्मांड में कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। वो विष्णु भी मेरे भय से भाग गया, क्षीर सागर खाली, ये उसको भ्रम हो गया। लेकिन भगवान तो उसके हृदय में आकर के छिप गए थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां है तेरा भगवान, आज मैं तेरे भगवान से निपट लूं। उसे खोजने में क्षीर सागर में गया था, लेकिन वो तो मिला नहीं। तेरे बुलाने पर वो आ जाए तो बुला आज अपने भगवान को। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं। अंतर वहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर वो सब जगह व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान, तेरा परमात्मा अगर सब जगह है तो इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हां पिताजी, जो भगवान सब जगह है वो इस खंभे में भी है। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरिः सर्वत्र मे दर्शय, स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरः तत्राविरासीद् हरिः। प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और दौड़ पड़ा खंभे पे, भयंकर मुष्टिका का प्रहार किया खंभे के ऊपर। हिरण्यकश्यपु को लगा कि भगवान इसमें बैठा है विष्णु, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे बेटे को दिख रहा है, निश्चित इसमें होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मायावी है। ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, भयंकर ध्वनि हुई, खंभा बीच से फट गया तड़तड़ करते हुए। नरसिंह भगवान, बोलो नरसिंह भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। यस्तंभात् गर्जमानो गगड गडगडात् बालचंद्राद्र दृष्टः, व्योमा भूत्पाट्यमान पपटपटपटस्ताट्यमानः सटाभिः, द्रष्टाग्रे काट्यमानः ककटकटकटस्तूयमानः सुरेन्द्रैः, निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहनः पातु मां नारसिंहः। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? अत्यंत भयानक। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो जाते, खंभे से ही क्यों प्रकट हो? जो खंभा से प्रकट हो सकता है वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, तो खंभे से ही भगवान क्यों प्रकट हुए?
सुखदेव जी कहते हैं अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान उसी खंभे से प्रकट हुए, मेरे भक्त की वाणी झूठी न हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितुम। संतों का भाव है कि भगवान केवल भक्त की रक्षा नहीं करते, भक्त के वचन की भी रक्षा करते हैं। भक्त की रक्षा के साथ साथ भक्त के वाणी की भी रक्षा करते हैं। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि चारो जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। सदा भक्त गिरा सांची करन, अपने भक्तों की गिरा को, वाणी को भगवान सत्य करते हैं। भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। अद्भुत रूप भगवान का। कराल दृष्टम, भगवान के दांत बड़े भयानक। करवाल चंचल छुरांत जिहुवम भ्रिकुटी मुखोल्बणम, लंबी जीभ लप लप करती है छुरे के समान। भयंकर आंखें धधकती हुई अंगार के समान। कानों के छिद्र लगता है जैसे कोई कंदरा हो पर्वत की। विशाल शरीर, ऊपर का भाग सिंह के समान, नीचे का भाग मनुष्य के समान। नरसिंह रूप प्रकट हुआ और दौड़ करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। ये भगवान का अवतार वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ, जिसको नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। और भगवान के नक्षत्र जन्म के समय, अवतार के समय स्वाति नक्षत्र था। स्वाति नक्षत्र में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। सायंकाल की वेला थी, यही वेला नरसिंह भगवान प्रकट हुए और दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप जान गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। ज्यादा देर भगवान ने युद्ध नहीं किया, युद्ध हुआ भी नहीं। हिरण्यकश्यपु तो देख करके ही डर गया और कांपने लगा। भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के उसको गए। देवता लोग बादल की ओट से नरसिंह भगवान की इस लीला को देख रहे थे। बादल की ओट से क्यों देख रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाह। घनच्छदा, घन की ओट में, बादल की ओट में देवता लोग छिप करके इस लीला को देख रहे थे। कारण बोले सब डर रहे थे कि नरसिंह भगवान अगर कहीं हिरण्यकश्यपु को नहीं मार पाए और हिरण्यकश्यपु ने देख लिया कि ये देवता मेरा तमाशा देख रहे थे, तब तो हिरण्यकश्यपु मुझे नहीं छोड़ेगा। इस डर के कारण छिप करके देख। भगवान पर भरोसा नहीं था इन देवताओं का। इन देवताओं का केवल दो काम है बस। दो काम क्या है? बोले भगवान की कोई विशेष लीला हो तो ये सब बाजा बजाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं, और भगवान की कोई विशिष्ट लीला हो तो फूल की वर्षा करते हैं, और ये जय जयकार करते हैं। लेकिन जय जयकार कब करते हैं? बोले मौका देख करके करते हैं। देखते हैं किसकी विजय होने वाली, जब फाइनल हो जाएगा तभी बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते। क्यों? बोले कहीं गड़बड़ हो गई तो कहीं इधर से मारे न जाएं, इसीलिए देवता लोग छिप करके घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाह। तो भगवान ने भी सोचा चलो थोड़ा लीला ही करते। ठाकुर जी महाराज ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और पंजे से पकड़ करके ले जा रहे थे। वो फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था, जैसे गरुण जी महाराज अपने पंजे से किसी सांप को पकड़ लें तो सांप अपना पूंछ और अपना अग्रभाग हिलाता है, फड़फड़ाता है। उसी प्रकार वो हिरण्यकश्यपु अपने हाथ पैर को हिला रहा। तब तक नरसिंह भगवान ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो उठ करके फिर खड़ा हुआ। अब तो देवता भगे वहां से महाराज। देवताओं ने सोचा अरे ये तो छूट गया, अब तो बच गया। ये लीला भगवान ने इसीलिए की कि थोड़ा देवता सावधान हो जाए। और ऐसा भगवान क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये नरसिंह है ना, सिंह की शिकार करने की एक अपनी विधा होती है, अपनी परिपाटी होती है। सिंह किसी शिकार को एक बार में नहीं मारता है। ऐसे तो शिकार देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन आजकल टीवी पे एक चैनल आता है, क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी चैनल। उसमें पशु के सब जंगल के दृश्य दिखते हैं महाराज, एक से वो शेर दौड़ता है, पकड़ा उसको, और पकड़ने के बाद एक बार पटक दिया, फिर छोड़ दिया, फिर वो भागता है।
फिर सिंह उसको दौड़ाता है। एक बार में ही वो पकड़ करके मार सकता है, लेकिन उसकी वो क्रीड़ा है, मृगया है। उसी प्रकार नरसिंह भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, फिर वो उठा, फिर नरसिंह भगवान ने झपट करके पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को और घसीटते हुए लेकर के महल के द्वार पर गए हैं और अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। चतुर्भुज रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नीचे की दोनों भुजाओं से हिरण्यकशिपु को जोर से भगवान ने पकड़ लिया, दबा करके गले के पास पकड़ा और इधर दोनों पैर पकड़ लिया दबा करके भगवान ने। क्यों? बोले ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मरीज हिल जाएगा तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। चतुर्भुज रूप में भगवान थे, दो भुजाओं से भगवान ने दबा करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और ऊपर की दो भुजाएं भगवान की खाली थीं। भगवान नरसिम्हा ने स्मरण दिलाया, दैत्यराज तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु, ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं। उसके सारे वरदानों का स्मरण दिलाया भगवान ने। भगवान ने कहा तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से, देख ये मेरे भयानक नख, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। ऐसा कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल में अपने नख को धंसा दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैः वात्सल्यमापादयन्। वक्षस्थल में नख को धंसा करके एक बार में ही पेट को सर्र से फाड़ दिया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए, प्रयाग में थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भागवत चरित, छंद में है, पद्य में है। नरसिंह भगवान की कथा लिखते हुए वो लिखते हैं कि नरसिंह भगवान ने पेट कैसे फाड़ा। बोले पेट फार के सर्र फर्रते आंत निकारी। नरसिंह भगवान ने फर्र से पेट फाड़ दिया और सर्र से सारी आंतों को खींच करके निकाल लिया। हिरण्यकश्यपु की सारी आंतों को निकाल करके माला के समान नरसिंह भगवान ने अपने गले में पहन लिया। भगवान नरसिंह का एक नाम पड़ा है आंत्रमाली, बनमाली। ये तो भगवान का नाम आपने सुना है कि पुष्प की माला, कमल की माला भगवान पहनते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु के आंतों की माला को भगवान ने पहन लिया। और आंतों की माला पहनने के पहले नरसिंह भगवान ने उन आंतों को बिलो बिलो करके खूब बहुत देर तक देखा है, वर्णन है ऐसा। पेट फाड़ने के बाद सारी आंतों को नरसिंह भगवान ने निकाल लिया और घुमा घुमा करके अगल बगल उलट पलट करके उन आंतों को देख रहे थे। देवता विचार कर रहे थे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु की आंतों में क्या खोज रहे हैं, कोई चीज खो गई है क्या। आचार्यों का भाव है, संतों का भाव है कि नरसिंह भगवान विचार करने लगे, इन आंतों के परमाणु से, इन आंतों के तत्व से ही प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई है। कहीं कोई दूसरा भक्त तो इसमें नहीं है। एक भक्त की रक्षा करने मैं आया हूं, कहीं दूसरे भक्त का वध न हो जाए मेरे द्वारा। ये भगवान की भक्त वत्सलता। उन आंतों को बिलो बिलो करके भगवान देखते रहे और फिर जब कोई भक्त नहीं मिला तो उन आंतों को भगवान ने अपने मस्तक से लगाया। ये धन्य है आंतें जिन आंतों के सहयोग से प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई और उन आंतों